service is by default activated. By default activated. CloudTrail basically manages or track the record of the services. रिकॉर्ड्स को मैच करके रखती है, ट्रैक करेगी कि हम इस अकाउंट के अंदर अपन ने क्या क्या यहाँ पर काम कर रखा है। समझ गए? तो CloudTrail बेसिकली थ्योरी पार्ट ही है। यहाँ पर हमें चेक करना होता है बेसिकली कि आपने अपने अकाउंट के अंदर स्टार्टिंग से लेकर अब तक, या फिर ये समझो कि वो एक हिस्ट्री पेज है जहां पर आपको पता चल जाएगा, जहां पर आपको मिल जाएगा कि आपने क्या क्या काम कर रखा है। Six three six 489 एक्सपायर हो गया सर ये तो। कोई नहीं, चल जाता है। एक्चुअल में जितने कोड्स वो डेवलप कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो आप सारी यूज कर सकते हो कभी भी किसी भी वक्त। CloudTrail देखिए, जब ये अकाउंट क्रिएट हुआ होगा ना, तो ये क्या करता है, ट्रैक यूजर एक्टिविटी एंड एपीआई यूसेज। हमने जितना भी काम कर रखा है वो सारा CloudTrail के अंदर ही आपका स्टोर होता है। आपने जब भी अकाउंट क्रिएट करा होगा वीरेंद्र के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली पूरी कंप्लीट हिस्ट्री होती है अकाउंट एक्टिविटीज। इवेंट हिस्ट्रीज वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप खुद का जैसे यहाँ पर देखो एक इवेंट क्रिएटेड हिस्ट्री नाम से आप खुद का एक यहाँ पर क्या कर सकते हो, खुद का भी एक ट्रेल क्रिएट कर सकते हो। आप जो भी ट्रेल क्रिएट करना चाहते हो और उसके अंदर जो सर्विसेज आएगी, जैसे कि अभी यहाँ पर एक ट्रेल क्रिएटेड है विद द नेम ऑफ इवेंट हिस्ट्री। समझा मेरी बात? समझे क्या आप यहाँ पर मेरी कि आप यहाँ पर जो भी काम कर रहे हो उस चीज को यहाँ पर ट्रैक किया जाता है एंड आप इवेंट्स बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेल्स होता है, ट्रेल एक सोर्स हो गया है, उसका नाम है यहाँ पर इवेंट हिस्ट्री। वैसे ही आप खुद का एक पर्सनलाइज कस्टमाइज ट्रेल क्रिएट कर सकते हो, ट्रेल TRAIL ट्रेल क्रिएट कर सकते हो और कुछ भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। समझे बात मेरी? यहाँ पर CloudTrail क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हिस्ट्रीज दिखा रहा है कि आपने कल एक इंस्टेंस को टर्मिनेट करा था 1247 पर। किसने करा था? रूट यूजर ने, ठीक है, रूट यूजर ने करा था और इंस्टेंस आईडी ये थी जो कि डिलीट हुई थी। तो यहाँ पर टारगेट ग्रुप ACL करा होगा आपने कभी ना कभी, ठीक है, लोड बैलेंसर पे काम करा होगा और बहुत सारी हिस्ट्रीज होती है जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही है शायद में भी। साइट्स के अंदर चेक करते हैं।
आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ओके। बेसिकली क्लाउड ट्रेल आपका एक हिस्ट्री पार्ट है, आपका इवेंट क्रिएट करता है और ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपने काम कर रखा है वो यहाँ पर आपको सेव कर देगा। तो आपको चेक कर सकते हो इवेंट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इवेंट हिस्ट्री के अंदर आप चेक करके रख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर क्या क्या आपने काम कर रखा है, और डेट मैनेज कर सकते हो, फिल्टर बाय डेट कर सकते हो, ठीक है, कस्टमाइज रेंज कर सकते हो। अभी तक बेसिकली आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर कितने डेट तक दिख रहा है, 30 दिसंबर तक दिख रहा है। उससे पहले आपने जो भी काम करा है तो कस्टमाइज रेंज आप मेंशन कर सकते हो कि कब से कब तक आपको यहाँ पर चेक करना है। क्लियर है बात? महेंद्र, ललित, भीम। तो बेसिकली क्लाउड ट्रेल एक एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हमने जो यहाँ पर काम कर रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मुझे सिर्फ लास्ट 12 आवर्स का चेक करना है, फिर लास्ट 1 डे का चेक करना है, अप्लाई कर दिया मैंने, तो मुझे लास्ट 1 डे के अंदर आपने जो काम करा है वो 9 जनवरी को काम किया था, ठीक है। यहाँ पर एक मशीन कनेक्ट करी थी और फिर उसको देखो 740 पे अपन ने कनेक्ट करी थी एक मशीन इंस्टेंस, और 1247 पे यहाँ पर आपने मशीन को टर्मिनेट कर दिया था 1247 पे। ठीक है, और रेंजेस आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आपको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर मतलब 10 जनवरी तक का चेक करना है, तो आपने अप्लाई कर दिया, आपको सारे के सारे इवेंट्स यहाँ पर शो हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पेज भी क्या है वो चेक कर लेते हैं। सर इसका पर्पस क्या है वैसे, मतलब क्या काम आता है ये? पर्पस आपकी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए कि बेसिकली आपने क्या क्या काम करा था, ट्रैक कर रहा है, रिकॉर्ड ट्रैक कर रहा है आपके अकाउंट का। अच्छा। आपके अकाउंट के अंदर बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप एक रूट यूजर हो और आपने अपने अकाउंट के अंदर कुछ IAM यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। कल को किसी यूजर ने बोला कि नहीं ये मैंने काम नहीं करा था, तो फिर आप कहाँ चेक करोगे? सर इससे कोई फिशी एक्टिविटी भी कंट्रोल की जा सकती है क्या? मतलब लाइक ट्रैक अगर हम ट्रैक कर रहे हैं तो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं इससे? कंट्रोल देखो बेसिकली कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां पर। अच्छा। है ना, यूजर का यूसेज मिल रहा है आपको कि देखो यहाँ पे एक CLI यूजर क्रिएट करा था एक दिन अपन ने, उसने काम जैसे कि मान के चलिए एक दिन अपन ने यहाँ पर एक CLI यूजर क्रिएट करा था, स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? हाँ सर। है ना, जैसे कि मान के चलिए एक दिन CLI यूजर क्रिएट करा था कितने तारीख को, 26 दिसंबर को। इसने काम करा था EC2 इंस्टेंस पे, वो भी इंस्टेंस आईडी ये थी। ओके। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर बहुत सारे काम करे थे, जैसे कि बकेट क्रिएट करा था, ठीक है ना, रजिस्टर करे थे टारगेट्स को, then यहाँ पर अपने VPCs पे काम करा था। तो इस सारा का सारा आपको एक्टिविटी चेक करना है तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। जब से अकाउंट क्रिएट हुआ है डे 1 से आपका एक्टिविटी यहाँ पर स्टोर होने लग जाता है। तो देखो ये कब से स्टार्टेड है, 4 दिसंबर से, 4 दिसंबर। और भी क्या कुछ आगे? तो बेसिकली आपने यहाँ पर सबसे पहले इस पे मशीन पे काम करना शुरू करा था कब से, 28 नवंबर से। क्लियर है बात, कोई डाउट इसके अंदर? 28 नवंबर से आपने मशीन पे काम करना शुरू करा था, स्नैपशॉट्स वॉल्यूम्स क्रिएट करना, ठीक है।
इंस्टेंसेस क्रिएट करना, ये सब कुछ आपने कहाँ से स्टार्ट करा था? 28 नवंबर से। तो हर चीज, और कौन कर रहा था? देखो यहाँ पर यूजर नेम मेंशन करा, और कौन कर रहा था यहाँ पर यूजर नेम? कि सारे यूजर्स कौन है? रूट। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। EC2 स्नैपशॉट पे काम करा है, कभी आपने स्नैपशॉट पे काम करा है, इंस्टेंसेस पे काम करा है, तो सारी चीजें दिखाते हैं। इवेंट सोर्सेस कौन है? AWS amazon.com है, ठीक है। और बाकी वो रिसोर्सेस के नेम, जिस रिसोर्स पे आपने काम करा है उस रिसोर्स के नेम आपको यहाँ पर आगे की साइड मेंशन किया जाएगा। तो एक जैसे कि अपने क्रोम, जैसे कि अपन वेब ब्राउजर की हिस्ट्री होती है, ठीक है, सेम एज इट इज कि आपकी इवेंट हिस्ट्री है क्लाउडट्रेल के अंदर, जो बेसिकली आपका हिस्ट्री यहाँ पर मैनेज करके रखेगा। आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप इनको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्लियर, जैसे कि डिलीट भी कर सकते हो। और आपने जो यहाँ पर काम करा बेसिकली, चलो ठीक है, आपने जो काम करा है वो भी अपन चेक कर सकते हैं। कैसे? व्यू इवेंट रिकॉर्ड, आपने देखो पूरी डाउनलोड कर ली अपनी हिस्ट्री यहाँ पर, और आप इसको शेयर कर सकते हो इजीली। ये समझते हो सेंड SSH पब्लिक की? यहाँ जहां पर आपको समझ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेंड SSH पब्लिक की, आप समझ लेना ये होता है इंस्टेंस को एक्सेस करना। जब भी हम इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ना, वहां पर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए मैं अभी इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। टेस्ट ट्रेल कर दिया मैंने यहाँ पर, एंड कोई सा भी इमेज अभी पिक कर लेते हैं अपन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। देन ओहायो की, ओके, कनेक्ट लॉन्च करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लाउड ट्रेल? क्लाउड ट्रेल का पर्पस क्या होता है? शालू? सर ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ यूजर। ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ यूजर्स, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पर क्लाउड ट्रेल सर्च भी करोगे तो ये क्या बोल रहा है? ट्रैक यूजर एक्टिविटी, ठीक है। यूजर एक्टिविटी को ट्रैक करता है क्लाउड ट्रेल कि उसने अभी तक काम क्या कर रहा है। और अभी पर्टिकुलर यूजर कौन है? मैंने बोला रूट यूजर। यहीं पे अगर कोई IAM यूजर वर्क कर रहा होता तो उसको भी ट्रैक कर रहा होता, सेम अकाउंट। मतलब जब भी अकाउंट क्रिएट होता है, जब भी आपका अकाउंट, तो सिंपल सी बात है, आप क्रोम यूज करते हो, गूगल क्रोम यूज करते हो, गूगल क्रोम को जब भी आप स्टार्ट करते हो, काम करते हो उसके अंदर, तो वहां पर हिस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाता है। यस और नो? यस सर। जब भी क्रोम स्टार्ट करते हो, आपने कुछ भी काम करा, वहां पर हिस्ट्री जरूर डेवलप होगा।
तो सेम एज इट इज यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो उसकी हिस्ट्री कौन मैनेज कर रहा है, मेंटेन रख रहा है, CloudTrail। जैसे मैंने इसको कनेक्ट करा अभी, कनेक्ट करा। अब अपन एक बार हिस्ट्री पे रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं आज की डेट पे क्या काम आया है। सी आज की डेट पे क्या काम आ रहा है, अपन ने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने रन इंस्टेंस करा है एंड देन स्नैपशॉट वॉल्यूम उसको शेयर कर दिया है। अब रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखो अपन ने अभी मशीन कनेक्ट करा था तो यहाँ पर क्या आया, सेंड एसएसएच पब्लिक की, तो अपन ने मशीन भी कनेक्ट कर दिया। ये आपको समझना पड़ेगा बेसिकली। अभी देखो सिंपल सी, अभी अपन ने सिंपल सा काम करा था। सिंपल सा काम क्या करा था, एक मशीन क्रिएट करा था, मतलब इंस्टेंस क्रिएट करा था, और इस इंस्टेंस के अंदर क्या क्या अटैच हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, जो कि रजिस्टर हो गया इसके अंदर। ये भी इवेंट एपीआई कॉल करेगा, ये एपीआई कॉल करेगा और किसको दे देगा, इवेंट हिस्ट्री को, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर एएमआईज वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको अपन ने क्या करा, कनेक्ट करा। और ये कनेक्ट कौन सा प्रोटोकॉल से होता है, जो इंस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं उसके बैकएंड पे इसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, सर एसएसएच। एसएसएच, राइट, ठीक है। विदाउट एसएसएच हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते सिस्टम को, तो यहाँ पर एसएसएच प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, पोर्ट नंबर 22 पर। तो बेसिकली एपीआई कॉल करेगा, ठीक है, एपीआई कॉल करता है टू द इवेंट हिस्ट्री और उसको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है आज की डेट पर 10 तारीख पर क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर हमें। हमने अभी जब मशीन कनेक्ट करा था तो देखो एसएसएच पब्लिक की के थ्रू करा है, समझ गए मेरी बात आप। यहाँ पर अपन ने इवेंट वर्जन जो है, बेसिकली इवेंट हिस्ट्री का जो वर्जन है बेसिकली ये है, यूजर कौन है, रूट है, प्रिंसिपल आईडी ARN बेसिकली अपने इंस्टेंस का ARN, इसको बोलते हैं अमेज़न रिसोर्स नंबर, ठीक है ना, अमेज़न रिसोर्स नंबर। अकाउंट आईडी कौन सा अकाउंट से कनेक्ट हुआ है, 8257 दिख रहा है, 8257। एक्सेस की आईडी, ऑफ कोर्स ये बात है, इसकी एक्सेस की अपन ने क्रिएट नहीं करी, बट इसकी एक्सेस की भी होती है, वो हमें कहाँ दिखेगी, आई एम यूजर्स जब हम क्रिएट कर रहे थे तो अपन ने एक्सेस की, एक्सेस सीक्रेट की वगैरह क्रिएट करा था, याद है किसी को? यस सर। तो वही एक्सेस की आईडी यहाँ पर ये शो कर रहा है रूट का। MFA ऑथेंटिकेटेड, यस, ये MFA ऑथेंटिकेटेड है, ट्रू बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सब और इवेंट टाइम ये रहा मेरा। इवेंट रिसोर्सेस कहाँ पर कनेक्ट करा अपन ने, EC2 इंस्टेंस AWS Amazon पर। इवेंट नेम क्या है, इवेंट का नाम है सेंड SSH पब्लिक की। रीजन कौन से रीजन पे अपन ने कनेक्ट करा है, US ईस्ट 2। अब देखो इतनी सारी हिस्ट्री तो कोई भी नहीं बताएगा, डिटेल में सब कुछ बता रखा है इसने कि बेसिकली इस पर्टिकुलर रूट ने क्या क्या यहाँ पर काम कर रखा है। तो ये CloudTrail यूजफुल है कि नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर यूजर्स के लिए अगर किसी को ट्रैक करना है तो CloudTrail यूजफुल है या नहीं इस एनवायरनमेंट के अंदर। यस सर, यूजफुल है ना, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल चलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए यूजर एजेंट, अब यूजर एजेंट जहाँ पर वर्क करता है बेसिकली वो मोजिला पे करता है, ठीक है।
अलग अलग मैक पे कर रहा होगा, क्रोम पर कर रहा होगा, सफारी पे कर रहा होगा, ठीक है। तो अलग अलग इवेंट्स मतलब वेब ब्राउजर्स पे ये वर्क कर रहा है। इंस्टेंस यूजर कौन है? मैंने बोला EC2 यूजर, नॉर्मल यूजर का नाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ जो नॉर्मल यूजर है बेसिकली, जब भी आप मशीन कनेक्ट करते हो ना, तो देखो यहाँ पर नाम क्या था यूजर नेम, EC2 यूजर। तो बेसिकली वहां पर भी क्या नाम आएगा, EC2 यूजर। EC2 अब पब्लिक की एरिया अपनी SSH वाली, रिक्वेस्ट ID 2 है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ करने के बाद क्रेडेंशियल्स भी ट्रू है, मतलब कनेक्टेड हो चुके हैं अपन यहाँ पर, और जो पूरी हिस्ट्री थी वो आपको इवेंट रिकॉर्ड के अंदर चेक हो जाएगी। इवेंट हिस्ट्री के अंदर आपको दिखता है कि क्या क्या काम कर रहा है। इवेंट हिस्ट्री के अंदर ट्रैक द एक्टिविटी, अकाउंट क्रिएशन। इवेंट हिस्ट्री के अंदर तो क्या होता है, ट्रैक द एक्टिविटी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएट जब हुआ था उस दिन से ही आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। तो ये भी बोल सकते हो आप कि किसी को अगर क्लाउड ट्रेल के बारे में नहीं पता तो एक हिडन फीचर है, ठीक है। तो अगर किसी को क्लाउड ट्रेल के बारे में नहीं पता तो ये हिडन फीचर है जो कि आपको ट्रैक कर रहा है इनसाइड से, अंदर ही अंदर। और एक आता है इवेंट रिकॉर्ड। इवेंट रिकॉर्ड क्या कर रहा है यहाँ पर, शो द रिकॉर्ड इसको शो करता है, रिकॉर्ड्स को शो कर रहा है, शोज द रिकॉर्ड ऑफ सिंगल एक्टिविटी। सिंगल एक्टिविटी जो होगी हमारी बेसिकली सिंगल इवेंट हिस्ट्री, सिंगल इवेंट हिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर है आकाश? यस सर। भीम? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ओके सर अभी कितनी से टॉपिक बच रही है, एक या दो में भी? एक ही तो बच रहा है, डेटाबेस ही बच रहा है मे बी। सर तो एक रिक्वेस्ट थी कि सर लैम्डा फंक्शन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू बता देना सर, आपने बोला भी था एक बार। लैम्डा फंक्शन के बारे में, लैम्डा फंक्शन के बारे में मैं ओवरव्यू बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा है ना पाइथन का नॉलेज भी होना चाहिए, समझने आएगा, क्योंकि वो बेसिकली कंप्लीटली बेस्ड ऑन लैंग्वेज है। ठीक है सर। है ना, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लैंग्वेज है। आप देखो, इन केस कभी किसी को सर्वरलेस सर्वर्स क्रिएट करने हैं, कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं ग्राफिकली कुछ काम करना चाहूँ, तो बेसिकली हमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि हम हर चीज को ऑटोमेट करना सीख सकें। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा वेट करते हैं कि अपन थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ लैंग्वेज के अंदर कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया। पाइथन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। पाइथन के अंदर बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए लिस्ट, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट हो गए, डिक्शनरीज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स। देन उसके बाद यहाँ पर उप्स कॉन्सेप्ट समझ लेना थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग्स समझ लेना क्या होता है, एंड क्या क्या हो गया हमारे पास, लिस्ट हो गए, डिक्शनरीज हो गई। पाइथन के कॉन्सेप्ट्स अगर देखना चाहे अपन, आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए अगर आप डेवऑप्स के जर्नी में आगे चल रहे हो तो। लिस्ट, डिक्शनरीज,
वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, लूप देख लेना, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स, बस ये है। आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। ये जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है ना, स्ट्रिंग्स हो गए, स्ट्रिंग्स कैसे यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, डिक्शनरीज लिस्ट, ये चीज आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और ये हेल्प भी करता है। और वैसे भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज पाइथन का होना चाहिए, ठीक है, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज YAML का होना चाहिए, YAML का, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज JSON का होना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर जावा का होना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर HTML का होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज हमें यहाँ पर रूबी का होना चाहिए। नॉलेज मतलब सीखना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है इन चीजों की कि बेसिकली इनका फॉर्मेट होता कैसा है, ठीक है, ताकि जब भी हम कुछ कोड लिखते हैं तो आप समझ सको कि बेसिकली सर आपने ये वेरिएबल यहाँ क्यों यूज करा, इसको क्लोज कैसे करा, इसको ओपन कैसे करा, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर नॉलेजेबल के लिए आपको रखना पड़ेगा डेवऑप्स जर्नी के अंदर, समझे भी हम? यस सर। तब जाके अपन थोड़ा सा लैम्डा फंक्शन में करना क्या है, हमें कुछ ऑटोमेशंस करने हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोड रेडी करना पड़ेगा। ओके सर। अगर हमारे पास वो कोड ही नहीं होगा तब तक हम लैम्डा को रन ही नहीं कर पाएंगे। ओके सर। वैसे सर ये डेवलपर पर्पस के लिए रहता है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए, डेवलपर पर्पस के लिए लैम्डा, डेवलपर पर्पस के लिए टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। ओके सर। आपको एक और चीज का नॉलेज होना चाहिए जिसको बोला जाता है शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है, आपको इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके सर। तो सर हाँ यस सर मैं ये बोल रही थी, एक बार आपने ना क्वेश्चन आयर शेयर किया था थ्योरी वाला ना, इंटरव्यू क्वेश्चन आयर। ठीक है। हाँ तो सर ऐसे है ना, लाइक ऐसे प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे क्या, लाइक जैसे कि कोई टॉपिक है तो उसमें से क्या क्या प्रैक्टिकल हमें टास्क मिलेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, या गूगल पर अवेलेबल है वहाँ पे चेक करें? एक्चुअली में मिलेंगे नहीं, मैं एक काम करूंगा, एक लैब क्रिएट कर दूंगा हर एक टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे उसका थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे उसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो मुझे टाइम मिलेगा, मैं उसको क्रिएट करके फिर ही आपको शेयर करूंगा। ठीक है। एक्चुअली सर क्या है, खुद से तो पूरा रिवीजन हो नहीं पाता, इसकी टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहते हैं, उससे क्या है थोड़ा सा एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, तो दैट्स व्हाई। ठीक है सर। और देन सर मैंने रिज्यूमे का बोला था, आपने कोई रिज्यूमे भेज दो क्या? हाँ, रिज्यूमे के लिए देखो, रिज्यूमे के लिए आप यहाँ पर जो बेसिकली क्लाउड इंजीनियर के लिए आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है, क्लाउड इंजीनियर के लिए माइक ऑफ कर दीजिए। क्लाउड इंजीनियर के लिए आप बेसिकली हम मेंशन करेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लाइक, देखिए जब भी आप कोई भी रिज्यूमे क्रिएट करते हैं तो रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, आपको पता है, यहाँ पर बेसिकली ATC की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हमारा 85% रहना चाहिए, जिसके अंदर कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ जैसे कि फॉर मान के चलिए कुछ भी अपने कुछ क्वेश्चन मार्क्स डॉट यूज कर रहे हो, ठीक है ना, कोई ऐसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली आपकी कुछ डिटेल्स होती है, लाइक सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है ना, लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करना होता है। देन आपको यहाँ पर अगर आपका गिटहब अकाउंट है तो गिटहब अकाउंट का लिंक क्रिएट मतलब प्रोवाइड करना होता है। पर लिंक क्यों प्रोवाइड, इसका क्यों करना होता है गिटहब का? इन केस देखो ये भी अपना एक प्रोफाइल है, ये भी एक अकाउंट होता है अपना, जहां पर हम हमारा डेटा रखते हैं। ओके। तो एज अ क्लाउड इंजीनियर
एज ए क्लाउड इंजीनियर, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको यहाँ पर अपना गिटहब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक्चुअली में आप अपना सारा स्टोर आप अपने गिटहब पर करके रखोगे ताकि कोई भी डेवलपर आपसे डेटा ले सकता है विद द यूज ऑफ दिस लिंक। समझ गए? देन अपना कॉन्टेक्ट नंबर, देन अपना एड्रेस। और एड्रेस के अंदर हमेशा मेंशन पूरा एड्रेस नहीं करते, जस्ट लोकेशन कि आपका लोकेशन क्या है, ठीक है? दैट लोकेशन एंड दैट पिन कोड, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल चलिए जयपुर एंड 302018, दैट्स इट। देन उसके बाद आप लिटिल बिट समरी मेंशन कर दीजिए। समरी मेंशन करने के बाद आप अपना रिलेवेंट कोर्सेज मेंशन कर दीजिए, कोर्स वर्क, ठीक है? रिलेवेंट कोर्स वर्क के अंदर आपने क्या क्या काम करा है, जैसे कि फर्स्ट वन रिलेवेंट कोर्स वर्क, जैसे कि आपको किस में स्पेशलिटी है, ठीक है ना? आप दूसरे सामने वाली कंपनी में क्या क्या काम कर सकते हैं, किसके लिए क्या काम कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सब कुछ, जैसे कि यूजर मैनेजमेंट, ठीक है? ग्रुप पॉलिसीज, सर्वर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, फायरवॉल मैनेजमेंट, ठीक है? सो etc। ये सारा आपका रिलेवेंट कोर्स आप यहाँ पर सामने वाली कंपनी के अंदर ये काम कर सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शो करोगे आप, एक्सपीरियंस, ठीक है? एक्सपीरियंस आपका प्रीवियस कंपनी के अंदर जो एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ से जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है? देन उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मेंशन करोगे। हम आगे चल के जो भी डेवऑप्स का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो आप अपने सेक्शन यहाँ पर मेंशन कर दोगे। देन उसके बाद आपकी टेक्निकल स्किल्स आ जाएंगे। टेक्निकल स्किल्स के अंदर बेसिकली आपने आपको क्या क्या आता है, मैंने बोला AWS के अंदर आपको बेसिकली आपको लिनक्स का टेक्निकल स्किल है, जिसके अंदर आपको RHEL, Ubuntu एंड CentOS का नॉलेज है, ठीक है? और लिनक्स के अंदर बेसिकली आपको नॉलेज है सेम यूजर्स एंड ग्रुप पॉलिसीज, ग्रुप मैनेजमेंट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, firewall configurations, password policies, network security, space management, storage configuration, ये सब आप लिनक्स में लिख सकते हो। देन AWS आर्किटेक्ट एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है ना? अब इसके अंदर आप बेसिकली क्या लिखोगे, ये आपकी टेक्निकल स्किल्स है। अब टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपको क्या क्या आता है, बेसिकली आपको यहाँ पर EC2 इंस्टेंसेस, ठीक है? देन उसके बाद आपको यहाँ पर IAM रूल्स एंड पॉलिसीज। तो इसमें सारे टॉपिक मेंशन कर सकते हैं इंडिविजुअल, ऐसा? हाँ, बेसिकली स्किल है ये कि आपको अच्छा। बेसिकली सबसे प्रोफिशिएंसी किसके अंदर है, आपके आर्किटेक्ट अच्छा। एसोसिएट के अंदर, ओके। ठीक है? देन उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप आपका जैसे कि VPC कॉन्फ़िगरेशंस, कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, ठीक है? आपके कीवर्ड्स मेंशन करोगे। टेक्निकल स्किल्स के अंदर बेसिकली कीवर्ड मेंशन करा जाता है एंड रिलेवेंट
रिलेवेंट वर्क के अंदर आपका कोर्स वर्क के अंदर बेसिकली आपका जो स्पेशलिटी है, आप किस कोर्स के अंदर स्पेशल है, स्पेशलिटी आपकी मतलब किस टॉपिक के अंदर, किस रोल के अंदर आप स्पेशल हो, जो कंपनी के अंदर काम कर सकते हो, वो आपको रिलेवेंट कोर्स वर्क के अंदर मेंशन करना है। देन एक्सपीरियंस, कंपनी का एक्सपीरियंस आ जाएगा। प्रोजेक्ट आप मेंशन कर दोगे, और AWS आर्किटेक्ट एसोसिएट के अंदर आपने जो जो काम सीखा है वो सब कुछ यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। ठीक है। वेबसाइट सिक्योरिटी, ठीक है।